हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की और आज 7 साढ़े 7% के आसपास हमारा स्टॉक दबाव में दिखाई दिया है। अगर पूरे दिन की जर्नी की बात करें तो ऑलमोस्ट 7.5% के आसपास डाउन रहा है। अभी ₹11.80 के आसपास हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 7% डाउन है। तो कुछ तो रीजंस की बात करेंगे हम कि आज हमारा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो स्टॉक है वो डाउन क्यों रहा है एंड ओवरऑल क्या आने वाले समय में ये डाउन ट्रेंड जारी रहने वाला है या नहीं, और क्या अगर कोई बाय करना चाहता है तो ये बाइंग पॉइंट हो सकता है या नहीं? क्या डरने वाली बात है? वोडाफोन आइडिया मतलब नीचे जाएगा या फिर थोड़े समय के बाद करेक्शन के बाद ये ऊपर जाएगा? इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप नोटिफिकेशंस पा सको। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम देखिए, अब वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों से अगर वॉल्यूम की बात करें तो 250 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था फ्राइडे को। उसके बाद आज ऑलमोस्ट डबल हुआ है हमारा वॉल्यूम, ट्रेडेड वॉल्यूम जो है वो डबल हो चुका है, 461 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड किया गया है एंड डिलीवरी अच्छी खासी इसमें उठाई जा रही थी। मैंने पहले भी बात की थी आपसे कि डिलीवरी काफ़ी ठीक-ठाक उठाई जा रही है इसमें। 20% 30% की डिलीवरी अगर इस रेट पे आप देखें 400 500 मिलियन का शेयर्स ट्रेड हुए हैं एंड 20% ऑलमोस्ट 100 मिलियन हो जाता है। तो 100 मिलियन के आसपास अगर डिलीवरी लॉन्ग टर्म के लिए उठाई जाएगी तो इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में अच्छा खासा नेट स्टॉक हमारा है जो परफॉर्म करेगा। मोमेंटम ट्रैप में है अभी। मोमेंटम ट्रैप का मतलब होता है कि ये कुछ अगर चार्ट की बात करेंगे तो चार्ट में बताऊंगा आपको मोमेंटम ट्रैप कहाँ पर हमें दिखाई देता है। बट ओवरऑल अगर हम अपने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो ठीक ठाक दिखाई देता है। एक साल में जब ₹4 ₹3 के आसपास हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वहां से ये ऑल द वे ₹11 ₹12 के आसपास गया था। ₹13.65 जो उसने हाई लगाया था, उसके बाद वहां से थोड़ा डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक रीज़न तो हमें यहाँ पे निकल के आता हुआ दिखाई देता है कि जब भी कोई स्टॉक 52 वीक हाई लगाता है, तो उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं और वो अपना माल ऑफलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक रीज़न तो हमारा वहाँ है कि जब भी कोई स्टॉक 52 वीक हाई लगाएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि पैनिक क्रिएट होता है स्टॉक के अराउंड, और जो 4 ₹3 का स्टॉक है अगर ₹12 पहुँच जाएगा, ₹13 पहुँच जाएगा, थोड़ा-सा पैनिक क्रिएट होता है। ठीक है, तो एक थोड़ा-सा रिटेल इन्वेस्टर की प्रॉब्लम रही है हमारी ये, जिसकी वजह से आज थोड़ा दबाव में दिखा है स्टॉक। और दूसरा जो रीज़न रहा है, आप इंडाइसेस को देखिए यहाँ पर एनएसई की वेबसाइट पे, तो 1% के आसपास निफ्टी 50 डाउन है। निफ्टी 50 इंडेक्स 50 की बात करें 0.78% डाउन है। निफ्टी मिड कैप की बात करें 0.97% डाउन है। और जिनमें थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखाई भी दी है, चाहे निफ्टी बैंक हो तो 0.10% की ग्रोथ दिखाई दी है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें 0.01% की ग्रोथ दिखाई दी है। सेंसेक्स की बात करें तो मोर देन 1% डाउन है हमारा सेंसेक्स आज। और ये जो ट्रेंड चल रहा है, यानी कि आप अगर मंडे की भी देखें, मंडे मतलब सॉरी फ्राइडे को देखें और फिर फ्राइडे के बाद पहले थर्सडे को देखें, तो थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन हमारे जो इंडेक्सेस रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव में दिखाई दिए हैं। उसके बाद मंडे की बात करें तो आज भी आप देखिए कि कितना ज़्यादा 1% के आसपास हमारा निफ्टी गिरा है एंड ये एक रीज़न रहा है हमारा कि जो बाकी स्टॉक से जो छोटे स्टॉक्स है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, छोटे स्टॉक से मेरा मतलब सिर्फ ₹13 का स्टॉक है और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं आजकल। तो उनमें पैनिक क्रिएट होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टॉक मार्केट से पहले का स्टॉक क्रैश आ जाए, तो वो एक रीज़न प्ले कर रहा है हमारा। दूसरे रीज़न की बात करें यानी तीसरे रीज़न की बात करें कि स्टॉक क्यों गिरा है, तो यहाँ पर आप देखिए कि बजट एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। हम मान रहे थे एनालिस्ट वगैरह कि बजट आने के बाद ये गिरावट आएगी, क्योंकि 50,000 का जो एक हिस्टोरिकल मार्क टच किया है सेंसेक्स ने, उसको टच करने के बाद ये उम्मीद थी कि स्टॉक मार्केट में करेक्शन दिखाई देगा और वही हुआ। आप देखिए कि पिछले 3 दिनों से 1-1% करके हमारा जो निफ्टी है और सेंसेक्स है वो करेक्ट हो रहे हैं, करेक्शन में कंसोलिडेट कर रहे हैं वो। और उसके बाद आज भी देखें तो 1% डाउन रहा है हमारा निफ्टी एंड सेंसेक्स बोथ। तो उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट में और छोटे स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा-सा दबाव दिखाई देता है हमें। अब बात करें कब तक रहेगा, तो 14,200 का निफ्टी का एक लेवल है, उसको उमेश मेहता जी कहते हैं कि एक सपोर्ट का काम करेगा, बेहतर काम करेगा। सैमको इंडस्ट्री के हैं ये और काफ़ी अच्छा खासा एक मोमेंटम बन रहा था हमारा स्टॉक मार्केट में, बट उसके बाद जैसे ही बजट फरवरी 1 का जो बजट एक्सपेक्टेड है, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस अगर वो मैट नहीं होती हैं तो स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये भूकंप से पहले का शॉक है। तो उसके पहले जो करेक्शन हो रहा है इसे थोड़ा होल्ड करके रखिए आप। अभी टाइम नहीं आया है आपको ऑफलोड करने का। वोडाफोन लिमिटेड में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड ही रहिए। चार्ट पर लेके चलूँगा मैं आपको। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि कितना ठीक-ठाक हमें चार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा था पिछले दिनों, बट उसके बाद तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ठीक-ठाक हमें चार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा था, कुछ बड़ी कैंडल्स भी आई थी हमारी यहाँ पर आप देखें तो, और 15 तारीख के आसपास की हमारी बड़ी कैंडल्स आई थी, वो दिखाई दी थी। उसके बाद थोड़े 1-2 दिन रेड कैंडल्स में रहा एंड देन फिर से ये हमारा जो स्टॉक है वो बेयरिश जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब देखिए यहाँ पर ये कुछ रेड कैंडल जो आई हैं हमारी, इसके बाद ये बड़ी रेड कैंडल आती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से आज का जो मूड है मार्केट का वो बिगड़ गया है। अब एक सपोर्ट जोन बन रहा है हमारा 11 रुपए 40 पैसे के आसपास का, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा। वहां से हमें उम्मीद है कि ये बाउंस बैक करेगा स्टॉक, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन का जोन था एक, जो अक्यूमुलेट कर रहे थे लोग स्टॉक को, उसके बाद अब भी आप अच्छा खासा वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है ये स्टॉक। और इशिमोगु क्लाउड को देखिए आप ग्रीन जोन में बन रहा है, यानी कि बुलिश जोन अभी भी हमारा बरकरार है। और इसके बाद अगर पिवट पॉइंट्स को देखें आप, तो वो भी काफी अच्छे खासे दिखाई देते हैं। ओवरऑल वीवैप के ऊपर अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है हमें हमारा स्टॉक, तो एक अच्छी खबर है। मैकडी की बात करें तो मैकडी थोड़ा सा आज दबाव में दिखाई दे रहा है, और जिसका मतलब होता है कि ये बेयरिश जोन में जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये ब्लैक लाइन जो है वो रेड को क्रॉस कर रही है ऊपर से नीचे, और जो हिस्टोग्राम है हमारा वो नीचे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा स्टॉक है वो आने वाले समय में थोड़ा सा बेयरिश जोन में जा सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है। आप यहाँ पर भी देखें, थोड़े दिन पहले आप निकल जाए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक बेयरिश जोन आता हुआ दिखाई दे रहा था, बट उसने ऊपर से ऊपर ही बुलिश जोन में एंटर कर लिया। तो अगर कोई अच्छी खबर आ जाती है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड, या बजट में कुछ ऐसा अच्छा खासा आ जाता है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, तो अच्छा खासा मोमेंटम इसमें दोबारा से देखने को मिल सकता है। और शॉर्ट टर्म करेक्शन है, डरने वाली कोई बात नहीं है। एक न्यूज अब पिछले दिनों में मैंने आपको दिखाया था, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा सांत्वना बनी रहे। आप यहाँ देखिए शब्बीर कयूमी का ये कॉल था, और ज्यादा पुराना नहीं है ये मैंने पिछली वीडियो जब भी की थी वो तभी का है ये। एंड देन उन्होंने बोला था कि इस स्टॉक को बाय अराउंड 13 रुपए 50 पैसा उन्होंने टारगेट दिया था, 17 रुपए का टारगेट दिया था उन्होंने। एक और था उसमें हमने 20 रुपए का टारगेट देखा था। तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, शब्बीर कयूमी जो है वो नरनोलिया फाइनेंशियल एडवाइजर है। ये जो टारगेट देख रहे हैं यहाँ पे काफी ज्यादा अचीवेबल टारगेट है। आप अगर थोड़ा ये जो प्रेशर देखने को मिला है यार, वो निफ्टी और सेंसेक्स में प्रेशर की वजह से देखने को मिला है, इंडाइसिस इंड्यूस्ड प्रेशर कह सकते हैं हम इसे। जो इंडाइसिस में प्रेशर बना, जो रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में है बजट की वजह से, बजट एक्सपेक्टेशंस को लेके, उसकी वजह से ये प्रेशर देखने को मिला है। ओवरऑल चार्ट की बात करें, आरएसआई की बात करें, तो आरएसआई हमारा ठीक ठाक दिखाई देता है, ओवरबॉट जोन से निकल चुका है, ये ओवरसोल्ड जोन में नहीं है, तो बीच में है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में ठीक ठाक परफॉर्म कर सकता है हमारा स्टॉक। एक जो हमारा सपोर्ट जोन बन रहा है 11 रुपए 40 पैसे का, वो एक लेवल होगा देखने वाला, जहां पे हमें वॉच करना होगा कि क्या स्टॉक हमारा स्टे करता है या नहीं। यहाँ से हमें उम्मीद है कि ये बाउंस बैक लेगा, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। बट आप दोनों न्यूज को बहुत ध्यान में रखिए, ये जो हमारा सपोर्ट बन रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और हमें उम्मीद है कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा स्टॉक हमारा। कल कैसा रहता है मार्केट, उसके बारे में भी बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कल के फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन आप बिल्कुल मत भूलना, शब्बीर कयूमी ने भी ये आपको एक टारगेट दिया था, हमने भी आपको बोला था 20 रुपए के आसपास स्टॉक हमारा लगाएगा 2 से 3 महीनों में। बजट के पहले ये जो फ्लक्चुएशन है ये होती है, करेक्शन आना ही था, और काफी टाइम से बात हो रही थी 50,000 के नीचे, 50,000 तक जब टच किया था उसके बाद भी बिकवाली देखना शुरू हो गई थी, प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा चल रही है। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अब नेट सेलर में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। तो थोड़े दिन सब्र कीजिए, पेशेंस रखिए, अच्छा स्टॉक है, अच्छा खासा रिटर्न आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा। लंबा जाएगा स्टॉक, होल्ड करके रखिए, 20 रुपए का टारगेट हमारा अभी भी है। 7% लुढ़का जरूर है ये, बट थोड़ा और जा सकता है। 11 रुपए 40 पैसे के आसपास का हमारा एक सपोर्ट जोन है, जहां हमें उम्मीद है ये बाउंस बैक लेगा। वरना उसके नीचे अगर हम बात करें तो 11 रुपए 25 पैसे और 11 रुपए 10 पैसे के आसपास, 11 रुपए मैक्स है हमारा। हम उम्मीद करते हैं कि 11 रुपए तक ये ऊपर जाएगा, नीचे गिर सकते हैं 11 से ऊपर ये निकल जाएगा, ठीक है। वैसे तो 11 रुपए 40 पैसे का एक हमारा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से हमें उम्मीद है। बट स्टिल लेट्स सी इंडाइसिस के ऊपर कैसा रोल प्ले करते हैं, इंडाइसिस आने वाले समय में कितना स्ट्रॉन्ग रहते हैं। बजट एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा रोल प्ले कर रही है, उनकी वजह से ये बहुत ज्यादा प्रेशर में है। ओवरऑल यही है, अभी हमने होल्ड किया है, बाय कर रखा है तो होल्ड करके रखें, बेचे नहीं स्टॉक को, ऑफलोडिंग बिल्कुल मत करना। मल्टीपैगर स्टॉक है, अच्छा खासा रिटर्न आपको आने वाले समय में ये देगा। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, इन्वेस्टेड हो आप या नहीं ये भी कमेंट करके बताना। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट वीडियो एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।